And today I have discussed about eclampsia complication and its management. So eclampsia को मैनेज किया जाता है टू टाइप्स यानी टू कैटेगरीज में। नंबर 1 जनरल मैनेजमेंट, नंबर 2 ऑब्स्टेट्रिक मैनेजमेंट। जनरल मैनेजमेंट में क्या देखते हैं आज हम ये देखते हैं कि जनरल मैनेजमेंट में eclampsia को किस तरीके से ट्रीट करते हैं। जनरल मैनेजमेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पेशेंट को एडमिट करेंगे, पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, पेशेंट का इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं या नहीं ये देखेंगे, और फ्लूइड्स या सेडेटिव्स या एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स देना है, ये सब हम देखते हैं किसमें, जनरल मैनेजमेंट में। फिर हम पेशेंट का एडमिशन करेंगे, किसी भी कंडीशन में हो, फिर हम सब चीज़ स्टार्ट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री में क्या करेंगे दोस्तों, पहले हम नाम, पेशेंट की उम्र, ग्रेविडा या उसको बीपी की हिस्ट्री रही है या नहीं, या पेशेंट पीएससी या सीएससी से रेफ़र तो नहीं है, उसको ये परेशानी कब से है, इस सब को हम क्या करते हैं एडमिशन के थ्रू ही जाने हिस्ट्री लेने में देखते हैं पेशेंट की। फिर हम करते हैं नंबर 2 नीडेड इन्वेस्टिगेशन ऑफ ब्लड। जो पेशेंट को इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत होती है वो कराते हैं, जिसमें हमारा क्या आता है, यूरिन एग्ज़ामिनेशन, यूएसजी। यूरिन एग्ज़ामिनेशन में हम प्लेटलेट काउंट कराते हैं, प्रोटीन लेवल देखते हैं यूरिन में। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, पेशेंट्स को एब्डोमिनल एग्ज़ामिनेशन करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप एग्ज़ामिनेशन। फिर क्या करते हैं हम पेशेंट को, नेक्स्ट स्टेप रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड आरएल। हम पेशेंट्स को जो है रिंगल एक्टेट वगैरह देते हैं। और नेक्स्ट फिर क्या करते हैं, हम पेशेंट को कुछ ड्रग्स देते हैं, जिनमें कि सेडेटिव्स, एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स या फिर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आती हैं। तो हाइपरटेंसिव ड्रग्स में हम क्या देते हैं फ्रेंड्स, हाइपरटेंसिव ड्रग्स में हम लेबिटॉल, हाइड्रोलेसिक्स वगैरह देते हैं। एंड फिर हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं। कुछ एंटीबायोटिक ड्रग्स में हम फीमेल्स को इसलिए देते हैं कि वो पेशेंट हॉस्पिटलाइज रहता है तो कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड होने का डर रहता है, इसलिए हम पेशेंट को कुछ एंटीबायोटिक भी देते हैं। एंड एंटीकन्वल्सेंट ड्रग के साथ साथ हम उसको मैग्नीशियम सल्फेट वगैरह भी देंगे, और फेनोटोनिन या डेक्सट्रोज वगैरह देते हैं। ओके फ्रेंड्स, एंड फिर क्या करते हैं हम, नेक्स्ट हम जो है पेशेंट्स का देखेंगे ऑब्स्टेट्रिक मैनेजमेंट। ऑब्स्टेट्रिक मैनेजमेंट यानी नंबर 2 कैटेगरी। ऑब्स्टेट्रिक मैनेजमेंट में हम फर्स्ट ऑफ देखते हैं फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, पेशेंट को कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग ऑफ प्रेगनेंसी। पेशेंट्स का जो ग्रेविडा है उसकी ड्यूरेशन को काउंट करते हैं, और फिर ये देखते हैं कि डिलीवरी होगी या नहीं, या फिर इंडक्शंस के थ्रू डिलीवरी होगी या फिर सिजेरियन सेक्शंस के। ये हम किस में देखते हैं, ये तब हम डिसाइड करते हैं जब सर्विक्स फेवरेबल है या नहीं है। अगर सर्विक्स फेवरेबल है यानी कि नॉर्मल डिलीवरी, अगर सर्विस अनफेवरेबल है यानी सिजेरियन डिलीवरी। एंड देन सेकंड स्टेज एक्लेम्शिया पेशेंट में हम क्या देखते हैं, फिट्स कंट्रोल्ड हैं कि नहीं है, फीटस इज़ नॉट मैच्योर्ड, यानी कि फिट्स कंट्रोल्ड है लेकिन जो है फीटस जो है मैच्योर्ड नहीं है। प्रेगनेंसी कंटिन्यू टिल फीटल मैच्योरिटी। अगर फीटस मैच्योर नहीं है तो प्रेगनेंसी को हम कंटिन्यू रखते हैं। एंड देन डिलीवरी कराते हैं। ये भी फिर डिपेंड करता है कि सर्विक्स फेवरेबल है कि नहीं है। अगर फेवरेबल है तो इंडक्शन ऑफ लेबर, फेवरेबल नहीं है देन सिजेरियन।
थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में दोस्तों क्या करते हैं, थर्ड स्टेज में फिट्स कंट्रोल्ड रहेंगे, लेबर प्रोसेस साइन अब्सेंट होते हैं। अगर लेबर प्रोसेस साइन अब्सेंट है तो इसका इफ़ेक्ट हम 6 से 8 घंटे इंतज़ार करेंगे लेबर्स का, फिर हम डिसाइड करेंगे डिलीवरी सिजेरियन होनी है या नॉर्मल। अगर फेवरेबल सर्विक्स है तो नॉर्मल की तरफ जाएंगे, अनफेवरेबल है देन डिसाइड द सिजेरियन सेक्शन। फोर्थ स्टेज में लेबर ऑफ प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ये 2 कंडीशंस रहती हैं, ARH यानी आर्टिफिशियल रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, नंबर 2 सिजेरियन सेक्शन। अगर ARH कंडीशन में क्या होगा, फोर्सेप्स डिलीवरी या वेंटस डिलीवरी कराएंगे सेकंड स्टेज में, और सेकंड स्टेज में वैजाइनल डिलीवरी कराते हैं। अगर वैजाइनल डिलीवरी नहीं होती है, अगर सर्विक्स फेवरेबल कंडीशन में नहीं है, देन वी हैव डिसाइड द सिजेरियन सेक्शन। तो दोस्तों आपको समझ आया एक्लैम्सिया का मैनेजमेंट किस टाइप से करते हैं, 2 टाइप से करते हैं, जो मैं आपको दोनों ही समझा चुकी हूँ, ऑब्स्टेट्रिक एंड जनरल मैनेजमेंट। सो फ्रेंड्स, we have discussed the complications of eclampsia. We have discussed the maternal and fetal complication. मैटरनल में क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे, प्लेसेंटा एब्रप्शन, ये जो है 10% हो जाता है। ये किसी भी वजह से होता है, प्लेसेंटा एब्रप्शन हाइपरटेंसिव की वजह से भी या कोई भी इंजरी वगैरह होने पर भी। नंबर 2 न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट। ओके फ्रेंड्स, न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट से भी के चांसेस 7% होते हैं, या एस्पिरेशन प्नूमोनिया, ये भी 7% रहेगी कॉम्प्लिकेशन। एंड पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा कब होता है, जब हार्ट का पंप फ्लोड बढ़ जाता है, हार्ट की जो है एक्टिविटी पंप करने की वो बढ़ जाती है, तो पेशेंट को क्या रहता है, पल्मोनरी एडिमा होने के चांसेस रहते हैं। एंड एक्यूट रीनल फेलियर में क्या होता है, किडनी प्रॉब्लम हो जाती है, किडनी प्रॉब्लम, इंक्रीमेंट ऑफ प्रोटीन इन यूरिन। इसमें जो है यूरिन में जो है प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे एक्यूट रीनल फेलियर होने के चांसेस रहते हैं। डेथ, दोस्तों डेथ इतनी कॉमन नहीं है, इन सब चीज़ों को मैनेज करते हुए डेथ की कंडीशंस बहुत रेयर केस में होती है। फीटस, एक्लैम्सिया के पेशेंट में क्या रहता है, फीटस में कॉम्प्लिकेशन, प्री मैच्योरिटी, क्योंकि पेशेंट हाइपरटेंसिव होता है एंड पेशेंट्स को सही न्यूट्रिशंस, ब्लड सप्लाई वगैरह नहीं हो पाती है, इससे प्री मैच्योरिटी रहती है। फीटस में इंट्रायूटेरिन गैस रेसिस्टेंट यानी IUGR देखने को मिलता है, यानी कि बच्चा जो है कुपोषित होता है या फुल टर्म से कम की प्रेगनेंसी आती है। एंड ब्रोंको प्रॉब्लम, ठीक है, एंड ब्रोंकोपल्मोनरी डिजीज़ हो जाती है। न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट आउटकम, यानी न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट देखने को मिलता है। फीटस ओरिजिन ऑफ एडल्ट डिजीज़। ओके फ्रेंड्स, तो ये सब क्या थे हमारे मैटरनल और फीटल कॉम्प्लिकेशंस। एंड जब हम पेशेंट्स को मैनेज कैसे करेंगे, मैनेजमेंट में दोस्तों हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देंगे, एनवायरनमेंट एंड रूम टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, फिट्स कंट्रोल करेंगे, कुछ दवाइयाँ देंगे, एंटीबायोटिक, एंटी कन्वल्सन एंड हाइपरटेंसिव।
ठीक है। एंड डाइट मैनेजमेंट, पेशेंट को अच्छा न्यूट्रिशन देंगे। IV फ्लूइड्स जैसे कि रिंगलेट, RL वगैरह फ्लूइड देंगे। फिजियोलॉजिकल सपोर्ट, पेशेंट को जो है थोड़ा सिंपैथी वगैरह देंगे। फिजियोलॉजिकल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है पेशेंट्स में। कैथेटराइजेशन करेंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको आज समझाया कि एक्लैम्सिया का मैनेजमेंट एंड कॉम्प्लिकेशंस। फ्रेंड्स, आपको ये नॉलेज कैसी लगी, इसके लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।